अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। इंतहाई खुशी का इजहार करते हुए आज मैं यहाँ अगेन मौजूद हूँ डेनम क्लॉथिंग, जो कि इस जालिम इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ जिन्होंने मज़दूर तबके से मज़दूरी छीनी हुई है और मज़दूर तबके से जंग लड़ रही है। इनको शर्म आनी चाहिए इस इंतज़ामिया को। और आज पाक मज़दूर इत्तेहाद के जो लॉयर्स यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे चंद रोज़ कबल, उन्होंने आज लीगल नोटिस जारी कर दिए यहाँ के जीएम और इस जालिम कंपनी की मैनेजमेंट और इसके मालिकान को। नाज़रीन, अब हकूक़ मिलने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। ये जो जालिम इंतज़ामिया कंपनी की बैठी हुई है, ये आप इंशाअल्लाह कोर्ट में खड़ी होगी। कोर्ट में इनको जवाब देना होगा। जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए रखे हैं, FBR को धोखा दे रहे हैं। हम मज़दूरों के जितने भी हकूक़ हैं, जितना भी हक है, वो अदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। झूठ का पलंदा बांधा हुआ है। लेबर को कुछ नहीं मिल रहा है। लेबर को हुकूमती ऐलान के मुताबिक तनख्वाह भी नहीं मिल रही है। शर्म फिर भी नहीं आती हैं। आइए, पाक मज़दूर इत्तेहाद के चेयरमैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं लीगल नोटिस के साथ। लीगल नोटिस लिया है सर, दिखाएं जनाब। बहुत बड़ा एक मार्का मारा है। अल्लाह आपको खुश रखे, परवरदिगार आपको ज़िंदगी दे। क्या कहना चाहेंगे ये लीगल नोटिस के बाद? अब इंशाअल्लाह इन मज़दूरों को हक मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा इनको इनका हक। जी जी, क्योंकि इन लोगों ने जो जालिमाना हरकत किए हैं इनके साथ, वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। अब हमारा जो अगला कदम है, अब इनको हम लेबर कोर्ट में और हाई कोर्ट में घसीटेंगे। इंशाअल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं इनको जो बेनिफिट जो बिल्कुल नहीं दिया जाता। हमने जहाँ तक देखा है 20,200 का इनको पर्ची दिया जाता है, जबकि तनख्वाह बाकोल इनके 26,000 तक इनके लॉस किया जाता है, जो बाकी पैसे इनके पास आते नहीं। तो ये GM का है, किसका है, ये तो हमें नहीं मालूम। और इनका ऊपर प्रेशराइज भी है, जो आज इन्होंने बताया कि पुलिस के ज़रिए इनको धमकाया जाता है। इंशाअल्लाह हम इस बारे में जो है ना एडिशनल IG साहब से और SSP साहब से ख़ुद बात करेंगे कि आप ये जो है हटाएं, ये जुल्म बंद कर दें। अगर ना करने की सूरत में हम इनके ख़िलाफ़ भी पिटीशन दाखिल कि वो भी इनके साथ मिले में, चाहे ये आते रहें जाते रहें, हम इनकी पीछे छोड़ने वाला नहीं। इस उम्मीद के साथ कि अब मज़दूरों को उनका हक मिलेगा। अब आप खुश हैं? लीगल नोटिस ये देख सकते हैं, आपके सामने हैं, आप गए होंगे आज, और लॉयर्स बहुत सारे आपके साथ हैं। अब आप खुश हैं? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाक मज़दूर इत्तेहाद का, और ख़ासकर फ़िदा भाई आपका कहते हुए भी आप थोड़ा सा और महसूस करेंगे कि ये तो मेरे सामने, लेकिन मीडिया के ना आते हुए आपकी कई दफ़ा यहाँ पे आना, 5-6 दफ़ा पे हमारे लिए फ़ख्र की और आपकी हिम्मत की हम जितना भी दाद दिए शुक्रिया अदा करें वो कम होगा। जिस तरह में पहले तो ये है कि हमारा काम था सिर्फ कंपनी से लेकर अपनी रूम तक, जहाँ पे हमारी रेंट है, और रेंट से फिर कंपनी तक। अभी तक हमें कानून के बारे में या इस तरह के पिटीशन दाखिल करने के बारे में कोई मालूमात नहीं था। हम लेट हो चुके थे, लेकिन कहते हैं लेट हो एंट्री लेट हो, लेकिन इंशाल्लाह ग्रेट होगी। उम्मीद है इसकी कि हम इंशाल्लाह ग्रेट एंट्री करेंगे। तो इसकी बुनियाद पे आज खुशी का तो हद नहीं है कि आज मज़दूरों की आवाज़ हमारे अदालतों तक पहुँच गया। अच्छा, ये बता, लीगल नोटिस किस किस को जारी किए गए? लीगल नोटिस 20 बंदे हम हमारे नाम इनमें दिए गए, और टोटल 140 बंदे यहाँ पे सरापा इख्तिजाज है जिसकी तरफ से। और हमारे जो इत्तेहाद सरदार साहब है, उसने जो कंपनी का मालिक है, इसका नाम कुछ खनीफ मचेरा है, और राशिद महमूद जो GM है यहाँ का, और कर्नल जो असल में मेजर है लेकिन कर्नल के नाम से मशहूर है, तारिक के नाम हमने इंशाल्लाह जारी कर दिया, उनको भेज दिया है TCS के ज़रिए से। इंशाल्लाह मिलती आगे उम्मीद है कि अल्लाह हमारी ही हक में फ़ैसला कर देगा इंशाल्लाह। जी, हम भी दुआ को हैं कि इस उम्मीद के साथ कि आप ये जितने भी मज़दूर यहाँ पर सरापा एहतजाज है, इन्हें उनका हक मिलेगा। बुनियादी लीगल नोटिस के ज़रिए इन्हें बावर कराया गया है। अगर आप कुछ दिनों के अंदर अंदर इनको बहाल नहीं करते हैं तो आपको हाई कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, किसी भी सूरत पेश होना पड़ेगा, क्योंकि खुदा की ज़ात के बाद हमारे जो मुकद्दम इदारे हैं, उसके बाद हमारा कोर्ट है। कोर्ट से इंशाअल्लाह ताला ये जो पाक मज़दूर इत्तेहाद तंजीम जो है, ये बिल्कुल सरशार हैं।
कोर्टों में आपको मिलना होगा इन मज़दूरों से, क्या फ़ायदा, शर्मिंदगी उठानी होगी। झूठ का परिंदा बांधा हुआ है आपने, पर्चियों में बाकायदा आप जिक्र करके देते हैं जी तमाम तर अलाउंस जो है हम मुहैया करते हैं मज़दूरों को, और मज़दूर को कुछ नहीं दे रहे हैं आप। 20,000 ना हुकूमती ऐलान के मुताबिक आप तनख्वाहें दे रहे हैं मज़दूरों को, और ना आपकी पर्ची के ऊपर जो पर्टिकुलर्स लिखे हुए हैं उन पे ये जो इंतज़ामिया उतर रही हैं। शर्म भी कोई चीज़ होती है, हया भी कोई चीज़ होती है। क्यों ना इन मज़दूरों को अंदर लेके जाते हैं, आज ही आज आप अंदर ले जाइए, हमारा आपसे कुछ लेना नहीं है। हम इसको कुफ्र समझते हैं। इनके अगर किसी भी शख्स से एक पाया हम कभी लेना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे कोई ज़ाती इंटरेस्ट आपसे नहीं है। हम चाहते हैं ये जो मज़दूर तबका है, ये देख सकते हैं किस तरह से आपकी इस बिल्डिंग की तरफ देख रहा है। बिल्डिंग में बैठी हुई बहिस इंतज़ामिया की जानिब देख रहे हैं ये लेबर कि ये बुला लें ताकि ये अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। ये जो लेबर है ये अपने बच्चों को कॉलेजेस भेज सकें, ये अपने बच्चों की कफ़ालत कर सकें। मगर बहस हो चुकी है आपकी इंतज़ामिया कंपनी की, उस बहस इंतज़ामिया को कोर्ट में अब मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते हैं वॉइस ऑफ कराची। अगेन भाई कुछ कहना चाह रहे जी? सर कहना तो ये चाहता हूँ कि आज भी जैसे हम यहाँ से निकले पिटीशन दाखिल करने के लिए, तो यहाँ पे कंपनी इंतज़ामिया ने मुज़ाकरात के लिए टीम भेजा था, वो कंपनी के इंचार्ज है, लेकिन वो पैसों की ऑफ़र करता है मज़दूरों को ख़रीदने की। शायद आपको पिटीशन दाखिल करे ना कोई एक्शन ले ले, और ये एहतजाज भी 20,000 के औस हर बंदा यहाँ से चला जाए। जी इनको आप ख़रीद लेते हैं, GM साहब जो भी एडमिन इंचार्ज है, मैनेजर साहब, आप इनको ख़रीद लेते हैं। मान लिया आपके पास पैसा है, मगर खुदा की अदालत भी कोई चीज़ है। नमाज यकीनन 5 वक्त की पढ़ते होंगे, नमाज के लिए बाकायदा टाइम निकालते होंगे, उस नमाज का क्या फ़ायदा कि किसी मज़दूर की दुनिया को जहन्नम बना के वो नमाज किसी काम की नहीं है। खुदा ने कुरान में फरमाया है ऐसे नमाजियों के लिए जो दूसरों का हक़ को सल्ब करते हैं, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे ऐसे रोज़े तुम्हारे मुँह पे मारे जाएंगे। यकीनन शर्मनाक बात है। GM साहब क्यों इन मज़दूरों का चूल्हा ठंडा करने के पीछे पड़े हुए हैं? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी ऑफ़र करते हुए, बजाय ऐसी ऑफ़र करके कंपनी को लॉस करने के। आपने जिनको लेकर आए हैं दूसरी कंपनियों से उठा के पूरी टीम लेकर आए हैं, उस टीम को खैर बात कहिए, वो टीम वहाँ बरसरे रोज़गार थी, इन्हीं को अंदर लेके जाएं। किसी का 12 साल तजर्बा है तो किसी का 9 साल तजर्बा है, उठाइए इनके तजर्बे से फ़ायदा और इनकी दुआएं लें, क्योंकि बद्दुआ अर्श तक जाती है। GM साहब अगर आपको नहीं पता है, आज तक अगर आप हराम खोरी से जो है अपना चूल्हा जलाते रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि दुआ क्या चीज़ होती। लेके देखें, आपके घर के जितने मसाइल हो इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे इन्हीं मज़दूरों की दुआ के बदौलत। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान